केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। केमिकल मतलब रासायनिक अपक्रिया जो चीज़ जैसे कोई चीज़ को मिलाया जा रहा है, आपस में मिक्स किया जा रहा है, तो उसमें आपस में मिक्सअप होता है, तो आपस में जब मिलेगा यानी एक पदार्थ जब दूसरे के संपर्क में आता है तो उसमें दोनों में आपस में मेल होता है या मेल नहीं होगा। अगर मिलते हैं आपस में तो कुछ उसमें परिवर्तन होता है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो रहा है। बदलाव होगा यानी कि दोनों में कुछ लेन देन होगा या दोनों में कुछ विनिमय होगा। एक दूसरे को कुछ ना कुछ पदार्थ देगा तो दूसरा कुछ लेगा, तो वो आपस में जब मेल करेंगे तो आपस में जब मेल करेंगे यानी कि लेन देन जब होता है तो एक प्रकार की क्रिया होती है। क्रिया में का मतलब इसमें रिएक्शन कह सकते हैं कि इस तरह से होगा जो हमको किस नया प्रोडक्ट या नए चीज़ मिल सकते हैं। इसी को रिएक्शन के बारे में रासायनिक अपक्रिया कहा सकता है, रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन कहा जा सकता है। तो ये इस तरह से इसी के बारे में पढ़ना। तो ये इसमें जो होता है, पृथ्वी पे हम अच्छे से जानते हैं या कह सकते हैं पृथ्वी पे जितनी भी प्रकार की वस्तु है यानी प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि सारी वस्तुएं पदार्थ या मैटर या कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो या इसमें एटम जो भी होगा इन्हीं से मिलके बनी। पदार्थ अथवा द्रव्य में निरंतर किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो पदार्थ हमारा बना हुआ पदार्थ से बनी है, कोई वस्तु है या सभी हम कह सकते हैं सभी पदार्थ वस्तुएं पदार्थ से बनी होती है। तो इस पदार्थ में जब कोई पदार्थ लिया जाता है तो उसमें निरंतर कुछ न कुछ उसमें बदलाव होता रहता है, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कह सकते हैं। इसमें चेंजिंग होती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी चेंज होता रहता है। कुछ ना कुछ इसमें टूटता फूटता रहता है या कुछ घटता रहता है, कुछ नई चीज़ जुड़ते रहती हैं या कुछ निकलता रहता है। तो ये क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में रहता है तो एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। चाहे जैसे इसमें कह सकते हैं गर्मी हीट मिलेगी, या हवा होती है विंड होती है इसकी मात्रा होगी, या मॉइस्चर होगा। तो इन सब का इफेक्ट होता है, प्रभाव इस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में इसमें पड़ता रहता है। ये जीव जंतु एनिमल्स पाए जाते हैं, इनके भी कुछ अटैक से या किस तरह से तो ये पदार्थ में जो होता है इसमें रूप में बदलता रहता है। तो ये परिवर्तन पदार्थ के क्या हो सकते हैं। अब पदार्थ जो रूप बदल रहा है ये भौतिक भी हो सकते हैं। भौतिक का मतलब होता है बाहरी, यानी कि फिजिकली जो कह सकते हैं बाहर का कोई वस्तु है उसके बाहरी आकार में जो परिवर्तन होता है, ठीक। तो भौतिक स्वरूप बदल सकता है, इसमें आकार भी चेंज हो सकता है, इसका आकार होगा, या इसमें भौतिक गुणों तथा पदार्थों के आंतरिक सूक्ष्म संरचना यानी आंतरिक सूक्ष्म संरचना यानी माइक्रो कह सकते हैं, काफ़ी जो छोटी होती है संरचना या आकृति इसमें ये चेंज हो सकता है। संरचना इनमें हो सकता है, यानी कह सकते हैं इसमें भौतिक परिवर्तन में भी पदार्थ की भौतिक यानी उसके टुकड़े छोटे बड़े आकार जो होते चेंज किया जा सकता है, उनके भौतिक परिवर्तन फिजिकली। फिर उनका आकार भी छोटा बड़ा ये इस तरह कह सकते हैं, बनावट भी चेंज हो सकता है। उसके आंतरिक यानी पदार्थ जो अंदर वस्तु बनी हुई है, कोई वस्तु है मान लीजिए, तो ये इसके अंदर जो मैटेरियल अणु बने हुए हैं इनके अणुओं में भी, इनमें जो सूक्ष्म संरचना पाई जाती है अणु होते हैं, तो इनकी अणुओं में भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें परिवर्तन होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। जैसे हम सांस लेना यानी श्वास लेते हैं, श्वास लेने में भी परिवर्तन होता है, चेंजिंग यानी फिजिकली जो होती है स्ट्रक्चर बदलता है, सारी चीज़ चेंज होती है। जल का भाप में बनना, जल जो होता है ये भाप का बनता है यानी चेंज होता है। जल जो होगा इसमें जलवाष्प में बनेगा। बर्फ पिघलना, दूध से दही बनना, दूध से दही का फॉर्मेशन होता है, ये जो होती है चेंजिंग होती है। तो इस तरह से कोई जो पदार्थ में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ तथा ऊर्जा, इसमें जो होता है मेन जो होता है ऊर्जा का अन्योन्य क्रिया यानी कह सकते हैं इंटरएक्शन उससे उत्पन्न तथा नियंत्रित होते हैं। ये जो भी चेंजिंग होती है इसमें पदार्थ के अंदर जो भी चेंजिंग बदलाव आएगा इसमें कह सकते हैं इसमें जो अंदर की ऊर्जा होती है मेन, इसी ऊर्जा के ऊपर ही डिपेंड होती है। यानी ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी कम होगी ज़्यादा हो, मतलब इस तरह से जैसे भी होगी, ऊर्जा बढ़ेगा तो उसमें दूसरा रूप बदलेगा, घटेगा तो दूसरा होगा, या किसी दूसरे रूप में बदलेगा। तो इस तरह से इसी ऊर्जा के ऊपर ही डिपेंड होती है, क्योंकि अणु जो होते हैं ऊर्जा के माध्यम से ही इसमें गतिशीलता होती है या ऊर्जा के आधार पर सारी एक्टिविटी होती है। तो इसी ऊर्जा की उपस्थिति के कारण ही उसमें चेंजिंग होगी। तो जो पदार्थ में परिवर्तन होते हैं, पदार्थ में जो बदलाव होगा, इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकली चेंज, और दूसरा केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं पदार्थ में होने वाले ऐसे मतलब अनेक परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक जब यानी जैसे कोई पदार्थ होता है उसको रूप में उसमें कोई जो बदलाव होगा, कोई चेंजिंग की जा रही है, तो
कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक जो होती है, भौतिक अवस्था में बदलाव होगा। भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, शेप एंड साइज कह सकते हैं। भौतिक गुण, जैसे इसमें ताप में बदलाव हो सकता है, घनत्व उसका चेंज हो सकता है। घनत्व होगा, विद्युत चालकता होगी, विद्युत चालकता या प्रत्यास्था कह सकते हैं, विस्कोसिटी, प्रत्यास्था या आदि कुछ और भी जो इसमें स्टार्ट होते हैं इसमें बदलते हैं, लेकिन परंतु पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जैसे पदार्थ की रासायनिक यानी जो इंटरनल पार्ट होता है उसका, जैसे इसके बाद ये बाहरी स्ट्रक्चर, ये बाहर का आउटर लेयर होता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसमें ताप की मात्रा गति बढ़ा घटा सकते हैं, घनत्व की इसकी मात्रा ज़्यादा हो सकता है, विद्युत चालकता जो होगी घट बढ़ सकती है। लेकिन जिसके इंटरनल पार्ट होते हैं, इंटरनल भाग जो होता है, इनमें जो रासायनिक जो होता है यानी कह सकते हैं रासायनिक संरचना जो होगी वो बदलाव नहीं होगा। जैसे अगर ये इनके अणु जो होते हैं इस फॉर्म में जुड़े हैं तो इनके अगर 100 टुकड़े कर दिया जाए या ताप अधिक घनत्व तो इनका आकार जो अणुओं की अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होगा इनका आकार सेम इसी फॉर्म में होगा, इसी तरह से वो जुड़े रहेंगे। इस तरह से दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो इंटरनल जो इसके अणु अगर इस फॉर्म में पाए जाने तो इसी तरह से रहेंगे, ना कि इस चेंज में आएंगे, ना तो कह सकते हैं कि इसमें इस फॉर्म में हो सकते हैं, ना इसमें कह सकते हैं कि इस तरह से ट्रीज। तो ये कोई फॉर्म नहीं बदलेगा। अणु अगर इसके अंदर के कितना भी चेंजिंग इसमें किया जाएगा तो इनके अणु को जो ये स्ट्रक्चर होगा, अणु का कॉम्बिनेशन होने का तरीका जो ये है, इनमें जितने भी टुकड़े, जितनी भी अवस्था या जितना भी आकार प्रकार बदलेंगे, इनके सारे अणुओं के कॉम्बिनेशन जो स्ट्रक्चर बनेगा ये इसी तरह से बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से बन के रुकेंगे। तो इनमें मेन जो इनका होता है, इनके रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पदार्थ में ऐसे परिवर्तन, तो हम इनको एक लैंग्वेज मतलब इस तरह से बता सकते हैं, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन या परिवर्तनों को कह सकते हैं, परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन या एवं आणविक संगठन एवं आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी इसी को जब उसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में इस तरह जो रासायनिक संगठन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी तो उसमें कह सकते हैं, यानी रासायनिक संगठन या आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस तरह से कह सकते हैं उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जैसे इसमें भौतिक परिवर्तन, ये परिवर्तन जो हो गए हमेशा अस्थायी होते हैं, ये परिवर्तन हमारे अस्थायी होंगे। जैसे इसमें अवस्था के इसमें बदलता है प्राय, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, इनको हम वापस अपनी उस स्टेज में फिर से ला सकते हैं। जैसे इसमें गलन होता है, कोई चीज़ वस्तु को गलाई जाए तो गल जाएगा, लेकिन ठंडा होने पे फिर वो वापस आ जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत जो मेन क्वालिटी होगी गलन होगी। गलन जो करेंगे, गलन को यानी मेल्टिंग जो होती है, कोई वस्तु जो मेल्टिंग करेंगे यानी टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन जैसे इसको टेम्परेचर डाउन किया जाएगा तो फिर ये अवस्था में यानी कि ठोस, यानी कह सकते हैं अपनी ठोस अवस्था को फिर से ये प्राप्त कर लेगा, यानी ये ठोस अवस्था में वापस आ जाएगा। इसी तरह से वाष्पन,
वाष्पन हम करेंगे यानी वेपर के रूप में इसमें चेंज करेंगे हम। अगर हम वेपर चेंज करते हैं तो ये गर्म होने पे चूंकि एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी होने पे गर्म करने पे वेपर बनेगा, लेकिन जब वेपर से हम इसको टेम्परेचर यानी एनर्जी को डाउन कर देंगे, इसके नीचे कर देंगे, तो फिर से हमारा ये जल वाष्प यानी जल में बन जाएगा, या जो वस्तु को वाष्प किया गया है उस वापस में अवस्था में फिर से हमको वापस मिल जाएगा। संघनन यानी कंडेंसेशन कह सकते हैं इसको। संघनन में कंडेंस जो किया जाता है, कंडेंस में मतलब जैसे अगर हम किसी वस्तु को टेम्परेचर इसको डाउन कर दिया जाए, इसमें उल्टा हो गया, एनर्जी इसको कम कर दी जाए तो कोई वस्तु उसमें संघनित हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको एनर्जी ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ये फिर से वापस हमें जल के रूप में या इसमें जल के रूप में वापस मिल जाएगी। यानी संघनन में करने में जैसे फ्रिज में हम बर्फ़ जमाते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं इस तरह से, तो वो जल जो होता है हमारा पानी बन जाता है, जल जो होता है बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ में जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं उसको टेम्परेचर मिलता है, वो फिर से संघनित से फिर से जल के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये क्रियाएं जो होती हैं जैसे इसमें कोई सारी होती हैं। आसमन भी कह सकते हैं या ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में जैसे हम कोई चीज़, वो हमारा सबसे मेन जो होता है ऊर्ध्वपातन, इसमें मेन जो होता है कपूर सबसे आसान है, नेप्थलीन कह सकते हैं। तो ये कपूर जो होता है क्या होता है, जैसे इसको एनर्जी दी जाएगी, टेम्परेट किया जाएगा, एनर्जी मिलेगी इसको, ये गर्म होकर भाप बन के उड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम कॉटन लगा के परनली में या जहाँ पे निकल रहा है वहाँ पे रोक लेंगे, इसको ठंडा कर दें, तो ये फिर से हमको कपूर के रूप में वापस मिल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इसमें चूँकि अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता तो ये हमको वापस नहीं मिलता, लेकिन ये हमको केमिकल स्ट्रक्चर वही है तो हमारा ये चीज़ वापस हमको मिल जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा जो होता है भौतिक परिवर्तन में ये यही चीज़ रहेगा, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। यानी इसमें मूल रूप से हमको पदार्थ में दूसरे रूप में नहीं बदल रहा है, यानी कि हमको मूल पदार्थ फिर से नए रूप उसी तरह से मिल जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी पदार्थ हमको मूल रूप में पुनः मिल जाता है, यानी वापस मिल जाता है, हमको रिपीट करके, यानी वो चीज़ हमको मिल जाएगा, नहीं उसमें चेंजिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर केमिकल रासायनिक बदलाव होता तो ये हमको वापस ना मिलता, लेकिन ये हमको दोबारा फिर मिल जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा वही चीज़ रहेगा, वापस वो वस्तु नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भौतिक रासायनिक में जो मेन होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज होता है, ये हमारा आउटर होता है, बाहर का होता है, इंटरनल भाग, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। यानी इसमें कह सकते हैं कि पदार्थ के ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह हमें कह सकते हैं ये अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी अस्थायी, स्थिर नहीं होता, ये हमको दोबारा वापस, अस्थायी का मतलब अस्थायी ना होके फिर से हमको वापस फिक्स नहीं होता है, तो ये हमको वापस मिल जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है।